हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम यांत्रिकी के अभिगृहित क्वांटम यांत्रिकी के किन्हीं दो अभिगृहितों की विस्तृत व्याख्या। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एक्सोम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड द डिटेल्स ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, क्वांटम यांत्रिकी की अभिगृहित। तो क्वांटम यांत्रिकी के प्रमुख मुख्य जो अभिगृहित हैं वो कुछ निम्नानुसार हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे टी समय पर गति करते हुए किसी सूक्ष्म कण के लिए फलन हमारे पास, जैसे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो उसकी स्थिति और उसका उस स्थिति पर उसका कितना समय है, उस स्थिति का हमारा अगर ज्ञात करना होगा तो उस सूक्ष्म कण के लिए जो हमारा फलन होगा वो ये होगा, साइन इक्वल टू एक्स डॉट टी। ठीक है, एक्स कॉमा टी। अब यहाँ पर हमने सिर्फ एक्स ही क्यों लिया, एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल 2D में हम लोग याद कर रहे हैं, मतलब जो हमारा द्विविमीय यहाँ पर होने वाला है। अगर हम 3 डायमेंशनल में बात करते तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों को लेते, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर आर को लिख देते। अभी यहाँ पर हम केवल 2D में बात करने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फलन ले रहे हैं साइन एक्स कॉमा टी। कोई भी स्थिति के लिए सूक्ष्म कण का जो उतना समय में उसकी स्थिति को हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर उसकी भौतिक अवस्था व्यवहार को समझता है। ठीक है, अब जहां पर हमारे पास फलन एवं उसके प्रथम तथा द्वितीय व्युत्पन्न कुछ इस प्रकार से होते हैं। जो हमारा होता है आंशिक अवकलन हो जाता है एक्स के सापेक्ष, या डेल साइन एक्स टी अपॉन डेल एक्स, और दूसरा हमारा फल व्युत्पन्न प्राप्त होता है डेल स्क्वायर साइन एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो पहले और द्वितीय व्युत्पन्न का अर्थ क्या हो रहा है कि जो हमारा फलन है, इस फलन में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन, सबसे पहले इस फलन में जो हमारा प्राथमिक परिवर्तन हुआ उसको हम इससे ज्ञात करेंगे, और अगर उसमें दोबारा कुछ परिवर्तन हुआ तो हम उस फलन से ज्ञात करेंगे। तो मतलब जो होने वाले कुछ परिवर्तन होते हैं इसको हम इस तरीके से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, और x के सभी मानों के लिए सतत निश्चित तथा एक समान वाले होते हैं। अब यहाँ पर मानों के लिए सतत निश्चित तथा एक समान वाले होते हैं। अब इस प्रकार फलन के लिए जो हमारा आ जाता है समाकलन साइन साइन स्टार डी टाउ का मान निश्चित होता है। अब यहाँ बस ये फंक्शन कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो इस फंक्शन का उपयोग हम आमतौर पर क्वांटम स्थिति से संबंधित संभाव्य घनत्व, पॉसिबिलिटी डेंसिटी, मतलब जैसे ही हमारे पास कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु में एक निश्चित क्षेत्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उस संभाव्य घनत्व की गणना करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं जैसे हमारे पास कोई भी, आप जानते होंगे पूरा परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसका डायग्राम आपने देखा होगा, गोल गोल करके बनाया जाता है। तो उसी में एक क्षेत्र में संभाव्य घनत्व, इलेक्ट्रॉनों की जो घनत्व है, डेंसिटी है, उसको हम गणना करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर ये नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में होगा, सामान्य अवस्था में होगा, तो इसका मान 1 के बराबर होता है। अब इस तंत्र में प्रत्येक भौतिक रूप से नापने योग्य प्रेक्षण योग्य राशि, फिजिकल मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, भौतिक रूप से हम जिसे नापने योग्य तथा हम उसका प्रेक्षण योग्य राशि के लिए क्वांटम यांत्रिकी में कोई ना कोई संकारक होता है। अब यहाँ पर संकारक क्या होता है, जिससे आप इस समीकरण से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास है एक संकारक ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर में हमने जो हमारे पास ये हमारा वेव फंक्शन हो गया। अब वेव फंक्शन में हमने ऑपरेटर लगाया, संकारक लगाया है उसके भौतिक तथा उसकी फिजिकल मेजरेबल के लिए। ठीक है, ये हमारा हो जाता है वेव फंक्शन, मतलब हमारा तरंग फलन। ठीक है, तरंग फलन में हमने यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज किया है ए कैप का। अब यहाँ पर संकारक या ऑपरेटर किसी गणितीय संक्रिया द्वारा एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास है संकारक ए कैप, और यहाँ पर है हमारा तरंग फलन। तो इस संकारक और तरंग फलन क्या करेगा कि किसी भी गणितीय संख्या द्वारा गणितीय कुछ संक्रिया होगी और यह एक फलन से इसे दूसरे फलन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, इतना आप नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट बताइएगा। हम चलते हैं आगे की ओर। अब
तंत्र की किसी भौतिक राशि के संभव मान जिनका मापन हो सकता है वे संकारक समीकरण के आइगन मान होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है संभव मान जिसका मापन हो सकता है, कोई भी भौतिक राशि होगी हमारे पास, संकारक समीकरण में आइगन मान होता है। यहाँ पर हमारे पास लैम्डा जो है वो आइगन मान हो जाते हैं, आइगन वैल्यू, और ये हमारा हो जाता है आइगन फलन। अब उसके पश्चात यहाँ पर जहाँ ए कैप भौतिक राशि के लिए संकारक है तथा साई है जो कि सतत निश्चित एवं एक समान वाला सदव्यवहारी फलन है। ये हमारा जो वेव फंक्शन था वो एक समान तथा सदव्यवहारी वेल बिहेव्ड फलन है। ठीक है, अब इन दोनों चीजों से हर्मिशियन संकारक इस आइगन मान का समीकरण पालन करता है। हर्मिशियन संकारक क्या होता है आप इसे जानते होंगे कि जब तो हमारा जो ए कैप होता है वो ए डैगर के इक्वल टू में होता है। अब ए डैगर क्या होता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से हमारा लिखाता है, ए कैप की वैल्यू होती है ए बी सी डी, और जब हम इसे परिवर्तित करते हैं तो ये बनता है कुछ ए स्टार बी स्टार सी स्टार टी स्टार के रूप में, जो हमारा ए डैगर होता है। ये जो प्लस जो ये बना हुआ है क्रिश्चियन वाला चिन्ह, इसको हम बोलते हैं ए डैगर। अब उसके पश्चात यहाँ हर्मिशियन संकारक में आइगन मान समीकरण का पालन करता है तथा तंत्र की भौतिकी के लिए संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में अनेक मापन किए जाते हैं। संकारक समीकरण में आइगन मानों लैम्डा का औसत। अब यहाँ बस हमारे पास आ गया त्रिविम क्षेत्र। अब त्रिविम क्षेत्र में यहाँ पर हम संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में अनेक मापन किए जाते हैं। संकारक समीकरण में आइगन मानों को हम लैम्डा से लिखते हैं तथा औसत आइगन मानों का जब हम औसत निकालेंगे तो उस औसत को हम लोग यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट में इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, या फिर हम लैम्डा बार के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बस हमारे पास आ जाता है ये वाला समीकरण। इस समीकरण में हम जैसे ही इसको देख सकते हैं, हम यहाँ लैम्डा की वैल्यू है, साई को हम उधर पक्षांतर कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पास लैम्डा इक्वल टू हमारा प्राप्त हो जाता है ए कैप साई अपॉन साई। तो यहाँ पास लैम्डा इक्वल टू ए कैप साई अपॉन साई आ गया है। अब ये जो हमारा है ये केवल एक आइगन मान के लिए हमने अभी निकाला है। अब हमें अगर पूरे आइगन मान मतलब पूरे का औसत निकालना होगा सभी कणों का, तो हम इस औसत निकालने के लिए हम कुछ इस प्रकार के सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमें संपूर्ण का निकालना है तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और साथ में डी टाउ का यूज करने वाले हैं, क्योंकि त्रिविम क्षेत्र में हमें छोटे से क्षेत्र का आयतन तक तो निकालना होता है, इसलिए हम यहाँ पर डी टाउ का उपयोग करने वाले हैं। तथा साथ ही साथ यहाँ पर हम पूरे का औसत निकाल रहे हैं, आइगन मान का संपूर्ण औसत। तो संपूर्ण निकालने के लिए हम यहाँ समाकलन का चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, देखा। और उसके पश्चात लैम्डा इक्वल टू हमारा आ जाता है समाकलन साइन स्टार ए कैप साइन डी टाउ अपॉन में जो हमारा फॉर्मूला था शुरू में जो था, इसका वैल्यू हो जाती है हमारा नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में 1। अभी यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट में हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देंगे। अब उसके पश्चात जैसे हम इसमें चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे हमारा संपूर्ण औसत के लिए, और फिर उसके पश्चात यहाँ पर हमारा ये वाला वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा प्राप्त होता है कि जो हमारा समाकलन का चिन्ह है संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र के लिए समाकलन को दर्शाता है। तो ये हो जाता है हमारा क्वांटम यांत्रिकी के अभिगृहित। और इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके सारे दिक्कतों का सॉल्यूशन तुरंत दूंगा कमेंट में। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।